सच्चाई रूप से ना तो इनके पास ज्ञान है, ना तो इनके कुरान के बारे में पता है, ना तो इनके अपने धर्म के बारे में ही पता है। हमारा देश हमारा, घर हमारे, स्कूल हमारे, प्रॉपर्टी हमारी, हमारे पूर्वजों ने खून पसीने से सींचा है इसे, मुगलों ने नहीं सींचा है। 6 साल से पुराना है, क्या बनाया इन्होंने? कुरान का सही मतलब तो कसम से कोई भी मुस्लिम नहीं जानता है। क्यों कभी किसी हिंदू के हाथ में पत्थर नहीं दिखे? इन्हीं लोग के हाथ में पत्थर दिखते हैं। क्या मस्जिद में पत्थर मिलते हैं? नमाज के नाम पर अगर आप पत्थरबाजी करेंगे, धमकी देंगे हमारे किसी भी हिंदू आदमी को कि अब सरतन से जुदा, तो ये नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे। अलग अलग शहरों में एक साथ एक टाइम पर पत्थरबाजी हुई है। क्या था ये प्लानिंग नहीं थी क्या? जहाँ ये कहा जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उस पर रोक लगा दे, सब ठीक हो जाएगा। जैसे यहाँ के मास्टरमाइंड जावेद थे, कानपुर के मास्टरमाइंड कोई और थे, कश्मीर के मास्टरमाइंड कोई और थे। ये वो जवाब देना, वो पत्थर लेकर के जवाब देंगे तो हम लाठी लेकर उत्तर भी देंगे। अब योगी की बुलडोजर की योगी से नहीं मतलब हमें। अभी तक 1 महीने से लगातार तुम्हारा ये फव्वारा है सुई लूंगे, तब हम लोग सह रहे थे, तब तुमको नहीं बुरा लगा, हमें नहीं बेकार लगा। आमिर खान अपनी शिव भगवान के ऊपर मूवी बनाते हैं तब उनको बुरा नहीं लगा। अगर वो पत्थर लेके आएंगे तो हम भी तलवार लेके निकलेंगे, समझ लीजिए। अब हिंदू वो नहीं है, वो हिंदू नहीं है कि जब तुम पत्थर मारो तो तुम कोई भी विदेशी आके हमारे मंदिर को तोड़ के चले जाए, हम तलवार लेके निकलेंगे। हम वो हिंदू हैं। अब वो चक्कर में ना रहे कि विदेशी आके लूट के चला जाएगा। 1 महीने से बकचोदी कर रहे थे टेलीविजन पे, शिवलिंग नहीं फव्वारा है। हम सह रहे थे, तुम साले एक बार बोल दिया, क्या गलत बोल दिया? आखिर क्या गलत बोल दिया नुपुर शर्मा ने? हम लोग पूरी तरह से नुपुर शर्मा का सपोर्ट करते हैं। हम हिंदू अब एक हैं, इस चक्कर में ना रहे कोई तुरुक। हर हर महादेव। प्रयागराज को जो आग में झोंकने की कोशिश की गई, वो कितनी लंबी प्लानिंग थी? आखिर निशाना क्या था उनका? निशाना ये था उनका कि पूरी तरीके से प्रयागराज को उनको जलाने का उम्मीद था, लेकिन अब इस चक्कर में ना रहे। वो अब इस चक्कर में ना रहे क्योंकि हम लोग बहुत यूनिटी में आ चुके हैं। हिंदू हम अपना नाम बताने से पहले ये नहीं बताते कि हम मनीष दुबे हैं कि मनीष त्रिपाठी हैं। हम केवल अब ये बताते हैं कि मनीष हिंदू हैं, मनीष हिंदू हैं। तो अब इस चक्कर में ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन नाम है मेरा। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे दंगाइयों को? ऐसे दंगाइयों को हमेशा इसी दृष्टि से देखना चाहिए कि अनपढ़, जाहिल और बिना किसी ज्ञान के इनके आकाए जो इनको हमेशा सिखाते हैं, ऐसी सीख देते हैं, ये हमेशा इनको बरगलाते हैं। हमेशा ये कौम ऐसी रही है कि इनको आसानी से कभी भी आप किसी भी दृष्टिकोण से किसी भी दिशा में आप मोड़ सकते हैं, क्योंकि इनके पास सच्चाई रूप से ना तो इनके पास ज्ञान है, ना तो इनके कुरान के बारे में पता है, ना तो इनके अपने धर्म के बारे में ही पता है। इसीलिए इनको आसानी से बरगलाया जा सकता है और इनके मौलाना, मौलवी, इनके आकाओं जो भी हैं, इन्हें बहुत आसानी से डाइवर्ट कर पाते हैं। इनको एक प्रकार का कोई शिक्षा नहीं है। यदि अगर ऐसी बात है कि हमने इनके धर्म के बारे में गलत कहा है, तो जब ये अजान देते हैं माइक पर, उस अजान का अर्थ समझते हैं आप क्या होता है? उस अजान का अर्थ होता है कि अल्लाह से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई इंसान नहीं, कोई भगवान नहीं, अल्लाह ही है जो है। तो क्या इस हिसाब से हिंदू अपने आप में ये मान ले कि यदि हमारे हनुमान जी हैं, हमारे श्री राम हैं, या हमारे हिंदू धर्म में कोई भी देवी देवता हैं, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए सम्मानीय, हम उन्हें अपने दिलो दिमाग से हर तरीके से मानते हैं, हमारे लिए सब कुछ वही है। और अगर ये माइक पर चिल्ला करके ये बोलते हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, तो इसका हिसाब से ऑल्टरनेटिव हिंदुओं की बेइज्जती ही तो हो रही है। हर दिन बेइज्जती हो रही है, हर सेकंड बेइज्जती हो रही, 5 बार बेइज्जती कर रहे। क्या कोई हिंदू इस बारे में विचार कर पाया आज तक? क्या कभी किसी हिंदू ने पत्थर फेंका? क्या किसी हिंदू ने दंगा फसाद किया? या इनसे कभी पूछा कि भाई 5 बार आप हमारा दिन में हमारे भगवान को नीचा दिखाते हैं, तब क्या हमारे हिंदू भाई ने एकता दिखाई? वहाँ पर दंगा दिखाना है क्योंकि सरकार हमारी, हमारा देश हमारा, घर हमारे, स्कूल हमारे, प्रॉपर्टी हमारी, हमारे पूर्वजों ने खून पसीने से सींचा है इसे, मुगलों ने नहीं सींचा है। 6 साल से पुराना है, क्या बनाया इन्होंने? हमारे शिवलिंग को फव्वारा बोला जा रहा है, तब हिंदुओं ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम अपने आप में मान लेते हैं कि इनसे बड़ा दिमागहीन कोई व्यक्ति नहीं है, कोई कौम नहीं है। ये जहाँ भी है वहाँ अधर्म, वहाँ क्रूरता यही है। ये अपने धर्म, अपने देश में, अफगानिस्तान जैसे में, ये है तो दोनों ही धर्म सेम ना। जो अफगानिस्तान में रह रहे थे वो भी मुस्लिम, जो आज उन्होंने कब्जा किया वो भी मुस्लिम। तो ये किसके सगे, हमें ये बता दीजिए आप। सिर्फ इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत लो लिटरेसी रेट है इनमें, इस वजह से।
लेकिन कश्मीर जैसे हालात इस बार पत्थरबाजी में यहाँ देखे गए, उसमें भी छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर दे देना, जिनके हाथ में कंप्यूटर और कुरान होना चाहिए। कुरान का सही मतलब तो कसम से कोई भी मुस्लिम नहीं जानता है। जिसने कुरान, आप सोचिए ना, कोई भी धर्म कभी बताता है कि जात पात, किसी धर्म में लिखा है कि आप जात पात पे लड़ाई करिए, आप भाईचारे से ना रहिए, आप किसी को पहली बात धर्म हमें यही सिखाता है कि कभी हम किसी का अहित ही ना करें, किसी को दुख तकलीफ पहुंचाए ही ना। यदि आप सोचिए ठंडे दिमाग से, यदि धर्म इस तरीके से कहता कि आप हमारी रक्षा कर, धर्म की रक्षा करते हुए किसी दूसरे बंदे के ऊपर पत्थर मार दो, सर फोड़ दो उसका, क्या यह धर्म सिखाता है? किसी का धर्म, आप धर्म की रक्षा कर लोगे। ऐसे दंगाइयों का इलाज क्या है? ऐसे दंगाइयों को सही रूप से देखा जाए तो हमें और हमारे प्रशासन को सही रूप से इनको निश्चित तौर पर इनसे बातें करके, इनके आकाओं को, इनके मौलानाओं से बात करके उनको कन्वे करने का प्रयास करना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से इसका निवारण करना चाहिए, ना कि उन पर हिंसा करनी चाहिए। हमें उसका क्या करना चाहिए, शांतिपूर्वक निवारण करना है, उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा हम उनके साथ अगर ऐसा करेंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग और बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। हमें मारा गया, हमें प्रताड़ित किया गया, इस प्रकार की भावनाएं आएंगी। कहीं ना कहीं हमें सामंजस्य बना के चलना चाहिए, क्योंकि ये देश पर्टिकुलर किसी हिंदू का या किसी मुसलमान का नहीं है। सबसे पहले हमारा देश सर्वोपरि है, इसलिए हमें सदैव क्या होना चाहिए, समानता बना के चलना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल के चलना चाहिए। चाहूँगा आप हमें बताए, आप क्या नाम बताया अपना? ऋषभ जी, आप ये बताइए, आज से पहले का इतिहास उठाकर देख लीजिए, किस हिंदू ने कभी भी सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट किया हो? हाँ, हमेशा से हिंदुत्व की सोच ही यही रही है कि, या इनकी ऐसी सोच रही है कि हमें शोषित किया गया है। पर आपको नहीं लगता है कि शोषित हिंदू हो रहे हैं एक्चुअल में? उनके कितने हजारों मंदिरें मुस्लिमों ने, मुगलों ने तोड़ दिया है, तो आप शोषित हुए हैं या वो शोषित हुए हैं? या आज तक जितने भी दंगे हुए हैं, शाहीन बाग ले लीजिए, आप हिजाब वाला मुद्दा ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, ये हमेशा आपको क्या लगता है कि सरकार को निशाना कर रहे हैं, सरकार को टारगेट किया जा रहा है। यदि मार्केट बंद हो रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं, ऑफिस बंद हो रहे हैं, तो इससे डायरेक्ट नुकसान किसका? सरकार का नुकसान है न, सरकार नुकसान है, किस नुकसान जनता का है। ऐसे दंगाइयों का इलाज इनका यही है कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। बुलडोजर ही इलाज है क्या? बुलडोजर ही इलाज है और बुलडोजर भी इलाज है, और बुलडोजर चलना जरूरी है। हमारा धर्म क्या सिखाता है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। क्यों कभी किसी हिंदू के हाथ में पत्थर नहीं दिखे? क्यों सिर्फ इन्हीं लोग के हाथ में पत्थर दिखते हैं? क्या मस्जिद में पत्थर मिलते हैं? कभी किसी हिंदू को देखा है मंदिर से निकलते हुए पत्थर लेके, या आम जनमानस पे या प्रशासन पे पत्थर फेंकते हुए? ये सीधे सीधे चोट करते हैं सनातन धर्म पर, और इनके लिए यही उपाय है बुलडोज़र, और सबसे बेहतरीन उपाय बुलडोज़र। प्रयागराज के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। देखिए, इसमें जैसे कि अखिलेश यादव ने भी बयान दिया हुआ था कि मतलब कि ये गलत हो रहा है, तो उनके हिसाब से क्या 12-12 लाख रुपए और एक जो सरकारी नौकरी दे दिया जाए, अपराधियों को एक दंड नहीं तो कौन सा दंड दिया जाएगा? ये कोई गलत नहीं, सही है, सही है, बिल्कुल सही। जो ये करेगा उसके साथ ये भी होगा। अगर अभी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर इनका मन बढ़ेगा। ये ऐसे ही उपद्रवी बनते रहेंगे, जैसे सदियों से बने चले आ रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं और आगे भी बनते ही रहेंगे। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर है, बड़े बूढ़े सबके हाथ में पत्थर है। आज ये लोग यही कार्य कर रहे हैं, केवल पत्थर चलाने का कार्य। कश्मीर से लेकर आज उत्तर प्रदेश में चले आए हैं, पत्थर चलाते हैं। उन्होंने कहते कि किसने दंगा किया हमें नहीं पता। सर, ये टोपी पहनकर कौन दंगा कर रहा है ये तो हमें भी नहीं पता। तो साफ साफ दिखता है ना कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सर, टोपी पहनकर कौन करने आ जाएगा दंगा, तो सबको पता है। मस्जिद से कौन निकलता है दंगा करने के लिए, सबको पता है। तो इसमें ये कहने की बात ही नहीं है कि कौन दंगा कर रहा है कौन नहीं। कैसे देखते हैं कि ओवैसी ने आरोप लगाया है कि भाई ट्रेनी है इसलिए उसका बुलडोजर नहीं चला, उसके घर पर उधर मुस्लिम है आफरीन फातिमा, इसलिए उस घर को गिरा दिया गया। बात यहाँ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जो भी देश विरोधी गतिविधियों में रहेगा, जो भी प्रशासन पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा, जो भी नमाज के बाद इबादत के बाद उसको पत्थरबाजी में तब्दील करेगा, उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है और निरंतर चलना भी चाहिए। क्योंकि हिंदू समाज मुस्लिम समाज दोनों लोगों को प्रेम से रहना है, और जब कोई भी दंगा होता है तो उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं मारा जाता, उसमें हर एक भारतीय मारा जाता है। इसलिए मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करूंगा कि जो आपके समाज में कुछ लोग हैं जो आतंकवाद को, पत्थरबाजी को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ आप बोलना सीखिए। पूरा भारतवर्ष आपको पहले भी स्वीकार किया है, सरकार ने आपको स्वीकार किया है, हम आपको स्वीकार करने के तैयार हैं। लेकिन नमाज के नाम पर अगर आप पत्थरबाजी करेंगे, धमकी देंगे,
हमारे किसी भी हिंदू आदमी को कि अब सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, तो ये नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने शुक्रवार को नमाज के बाद पत्थरबाजी किया, उन्होंने बता दिया उनका चाल चरित्र, उनका चेहरा क्या है। हम मंगलवार के बाद प्रसाद वितरण कर रहे हैं और यहाँ के प्रशासनिक लोगों को पुष्प बांट रहे हैं। हमने बता दिया कि मेरा चाल चरित्र चित्रण क्या है। हम शांति प्रिय हैं, हम कोई भी उग्रवादिता नहीं चाहते हैं। हाँ, लेकिन इतना भी नहीं कमज़ोर हैं कि आप मेरी गर्दन काटने की बात करेंगे और हम चुपचाप घर में बैठे रहेंगे। ऐसा भी नहीं। अखिलेश यादव ने तो कहा ना कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने लाठियां बरसाई, इसलिए वो पत्थरबाजी हुई। कौन अखिलेश यादव? वो अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए मुजफ्फरनगर दंगों में, मुजफ्फरनगर में पहुंचते हैं तो सर पे जालीदार टोपी लगाते हैं। क्या ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है? वहाँ दंगा हिंदू मुसलमानों के बीच हुआ था, आप मुख्यमंत्री थे, आपको ना तो तिलक लगाना चाहिए था, ना तो आपको टोपी लगाना चाहिए था, लेकिन आप टोपी लगा पहुंचे हैं। तो ऐसे अखिलेश यादव, और जनता ने क्या उनका हर्ष किया देख रहे हैं आप, तो ऐसे अखिलेश यादव के ऊपर कोई चर्चा करना मुझे लगता है मेरे समय की बर्बादी है। जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया है। आखिर ऐसी वजह क्या रही, कैसी मजबूरी क्या थी, जरूरत क्या थी कि जब हिंसा पर उतारू हो जाना उन्हीं पुलिस कर्मियों पर कि जो सुरक्षा के लिए आए हुए थे? आप ये उनके मुल्ला मौलाना से पूछिए ना, जो उन्होंने मस्जिद में इकट्ठा करके लोगों पत्थरबाजी कराई है। आप उनसे पूछिए ना, क्यों नहीं वो कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ के भी पंडित जी लोग हैं जो पूजन कराते हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, कभी हमको शिक्षा नहीं देते हैं कि हम पत्थरबाजी करें। और हिंदू कभी पत्थरबाजी नहीं करता है। कश्मीर में 50 साल से हिंदू शांत रहा है, कभी पत्थरबाजी नहीं किया, कभी बंदूकें नहीं उठाई, कभी गोलियां नहीं चलाई। जब लेकिन सीमा के पार निकल गया कश्मीर का मुद्दा, तब फिर अब हिंदू भी वहाँ का जागृत हो रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा इस देश की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, पुलिस प्रशासन के प्रत्येक व्यक्ति को, कि वो शांति व्यवस्था कायम करने में जो उनको उपयोग करना वो कर रहे हैं। पूरा जनमानस का समर्थन उनके साथ है। क्या इतनी लंबी प्लानिंग की गई कि 25 ट्रक पत्थर मिलना, क्या लंबे समय से जावेद जैसे व्यक्ति का, और फिर ये कहना कि वो मुस्लिम है इसलिए बुलडोजर चलाया गया? आप मुझे बताएं, क्या आपको नहीं लगता कि ये कितनी बड़ी प्लानिंग थी? 6 प्रदेशों में, इस देश में अलग अलग शहरों में एक साथ एक टाइम पर पत्थरबाजी हुई है। क्या था ये प्लानिंग नहीं थी क्या? ये टोटल प्लानिंग थी और हम लोग इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। कोई भी आदमी अराजकता समाज में फैलाएगा, वो चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, भविष्य में करती रहेगी और सख्त से सख्त कदम सरकार को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा जो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलती की है, उनको माफ कर देना चाहिए। मदरसों की शिक्षा पर बैन लगा दे, बच्चे सुधर जाएंगे। मदरसों की शिक्षा पर बैन लगा दे, बच्चे सुधर जाएंगे। जहाँ जिहादी उन्माद पैदा किया जाता है, जहाँ ये कहा जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उस पर रोक लगा दे, सब ठीक हो जाएगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। कौन है उसके पीछे, रणनीति किसकी है कि आखिर छोटे छोटे बच्चों को पत्थर दे करके भेज दिया जाता है? ये उनके लोगों से पूछिए ना। जैसे यहाँ के मास्टरमाइंड जावेद थे, कानपुर के मास्टरमाइंड कोई और थे, कश्मीर के मास्टरमाइंड कोई और थे। ये वो जवाब देना, वो पत्थर लेकर के जवाब देंगे तो हम लाठी लेकर उत्तर भी देंगे। अब देखिए कहा है, क्या नाम है आपका? नीरज मिश्रा। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद पैगंबर साहब पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कोई नई बात नहीं की, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। उन्होंने इतनी टिप्पणी की, हमने तो विरोध नहीं किया। आज हम यहाँ खड़े हैं तो शांतिपूर्वक अपना विरोध जता रहे हैं, ना कि वो मस्जिद से निकलते पुलिस कर्मियों के ऊपर ईंटा पत्थर चला रहे थे। क्या ये सही है? जो घटना हुई आपकी नज़र में सही है? तो अगर वो शुक्रवार को करेंगे तो शनिवार को बुलडोजर चलेगा। नुपुर शर्मा का पूरा वीडियो देखा है आपने? उसमें पहले उन्होंने शिवलिंग को फव्वारा बोला है। आप शिवलिंग को फव्वारा बोले, हम चुप रहें। आप राम मंदिर पर प्रश्न उठाएं, हम चुप रहें। आप कृष्ण की अस्तित्व की बात करेंगे, हम चुप रहेंगे। और नुपुर शर्मा ने वो बोला जो गूगल लिखा हुआ है, तो आप बवाल करेंगे और कह देंगे सरतन से जुदा है, औकात सरतन से जुदा कर देंगे। इस देश के अंदर, इस देश में 50 सालों तक जो सरकारें चली हैं, अब वो सरकार नहीं है। अब यहाँ न्याय की सरकार है, यहाँ व्यवस्था की सरकार है, यहाँ संस्कारों की सरकार है।